अगर याददाश्त दिमाग की कोई ऐप होती तो हम सब उसमें रोज फॉरगॉट पासवर्ड दबा रहे होते। लेकिन जोशिया फॉय की मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन सिखाती है कि दिमाग भी जिम जा सकता है। बस सही एक्सरसाइज और थोड़ा सा मसालेदार इमेजिनेशन चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं समरीवाली। आज हम जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल रिपोर्टर बना नेशनल मेमोरी चैंपियन, और कैसे आप भी अपनी याददाश्त को पानीपुरी वाले की तेज सर्विस जितनी धारदार बना सकते हैं। लेखक की पहली सोच, दिमाग को मेमोरी पैलेस में बदलो। टेक्निक का नाम है मेमोरी पैलेस या मेथड ऑफ लोकाई। मतलब अपने दिमाग में एक ऐसी जगह बनाओ जैसे अपना घर, जहां हर चीज को विजुअल और लोकेशन के हिसाब से जोड़ दो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको 4 चीजें याद रखनी है, ब्रेड, बटर, टमेटो, सोप, तो सोचिए कि दरवाजे पर ब्रेड लटका है, सोफा पर बटर फैला है, फ्रिज में टमेटो फूटा है, और बाथरूम में सोप स्टेज शो कर रहा है। जैसे मम्मी की किचन में सब मसाले परफेक्ट जगह पर होते हैं, वैसे ही इस पैलेस में सब प्रॉपर तरीके से सेट होता है। लेखक की दूसरी सोच, एब्स्ट्रैक्ट चीजें नहीं, अजीब विजुअल्स याद रहते हैं। टेक्निक है निमोनिक पेग सिस्टम। इसमें हर नंबर या चीज को एक इमेज से जोड़ दिया जाता है। मान लीजिए आपको 1 से 3 तक 3 वर्ड्स याद रखने हैं। 1 इक्वल्स गन, 2 इक्वल्स शू, 3 इक्वल्स ट्री। अब अगर याद करना है एप्पल, मिरर, बलून, तो आप सोचिए गन से एप्पल उड़ाया जा रहा है, शू से मिरर तोड़ा गया और ट्री पर बलून लगता है। जितनी ज्यादा क्रेजी, कलरफुल और मजेदार विजुअलाइजेशन होगी, याद उतनी गहरी होगी। लेखक की तीसरी सोच, चेहरों और नामों को विजुअल से जोड़ो। ये टेक्निक सिंपल है, नाम और चेहरे को इमेजिनेशन से जोड़ो। मान लीजिए किसी का नाम है संदीप, तो सोचिए संदीप समुंदर में डीप डाइव मार रहा है। अगर उसकी मूंछ मोटी है तो सोचिए वो मूंछ से स्क्विड पकड़ रहा है। दिमाग को फैक्ट्स नहीं, ड्रामा चाहिए, इसलिए विजुअल बनाएं और याददाश्त होगी गजब। लेखक की चौथी सोच, ध्यान है सब कुछ। जोशिया फॉय कहता है कि हम चीजें इसलिए नहीं भूलते क्योंकि हमारी याददाश्त खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ध्यान नहीं देते। यानी मम्मी बोले बेटा ब्रेड लाना, और आप घर आकर बोले क्या लाना था, तो दिक्कत मेमोरी की नहीं, अटेंशन की थी। जब भी कुछ याद करना हो जोर से बोलिए, रिपीट करिए और कोई फनी इमेज सोचिए। लेखक की पांचवी सोच, चंकिंग यानी इन्फॉर्मेशन को छोटे टुकड़ों में बांटो। जब कोई इन्फो बहुत बड़ी होती है तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर आप उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो तो दिमाग उसे आराम से डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे कोई नंबर 9876543210 याद रखना हो तो उसे ऐसे तोड़ दो, 987 654 3210, और थोड़ा ड्रामा जोड़ दो। 987 वो कॉल था जिसने क्रश को इम्प्रेस किया। 654 उस डेट का सिंबल जब चैट शुरू हुई। 3210 वो दिन जब ब्लॉक कर दिया गया। लेखक की छठवीं सोच, प्रैक्टिस ही असली जादू है। फॉय खुद भूलने वाला रिपोर्टर था, पर उसने 1 साल तक माइंड एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की और मेमोरी चैंपियन बन गया। जैसे जिम की मेंबरशिप लेने से एब्स नहीं आते, वैसे ही सिर्फ टेक्निक्स जानने से दिमाग तेज नहीं होता। रोज 10 मिनट भी मेमोरी गेम खेलो तो कुछ हफ्तों में फर्क साफ दिखेगा। तो दोस्तों, मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन हमें सिखाती है कि याददाश्त एक स्किल है जो सब में हो सकती है, बशर्ते हम माइंड को विजुअल, अटेंशन और प्रैक्टिस की डोज दें। जैसे बॉडी में प्रोटीन जरूरी होता है, वैसे ही ब्रेन में इमेजिनेशन और फन सबसे बड़ा सप्लीमेंट है। अब आप बताएं, आप सबसे आखिरी बार कौन सी चीज़ ऐसी भूले थे कि उसकी वजह से आपकी अच्छी खासी क्लास लग गई थी? या ऐसा क्या है जो आप भूलना चाहकर भी भूल नहीं पाते? नीचे कमेंट करिए। अगर समरी ने आपके ब्रेन की बैटरी थोड़ा चार्ज कर दी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि अगली समरी में मिलेगा और भी माइंड ब्लोइंग ज्ञान देसी मसाले के साथ। और हाँ, ये तो बस एक शुरुआत थी। अगर आप सच में अपनी याददाश्त को जिम वाली 6 पैक वाली फॉर्म में लाना चाहते हैं तो पूरी किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन जरूर पढ़िए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और ब्रेन को पावर मोड में डालिए। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली समरी में। तब तक याद रखिए, भूलिए मत और हंसते रहिए।